माचिस? माचिस सर आपके सामने डिब्बी रखिए, ढूंढ लीजिए निकाल के। ये क्या, माचिस के अंदर सोने की चैन? इसका मतलब माचिस में सोने की चैन। एक काम करता हूँ, दूसरी माचिस में देखता हूँ उसके अंदर क्या है। इस दूसरी माचिस के अंदर भी सोने की चैन। इसका मतलब इस बंडल में जितनी माचिस है सबके अंदर सोने की चैन है। एक काम करता हूँ, इनसे ना ये बंडल ले लेता हूँ, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। देखिए अंकल जी, आप है ना एक काम करिए, ये बंडल मुझे दे दीजिए। ये बंडल कितने का है? 100 रुपए का है। ठीक है, मैं 100 रुपए देता हूँ आपको इसके, आप ये मुझे दे दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, ले लीजिए। एक अरे ये किनका, मंत्री साहब का कॉल। हाँ मंत्री साहब, क्या आपका वो पार्सल पहुंचा नहीं? 1 मिनट अभी चेक करने दीजिए। हे भगवान, मुझसे तो भारी बलंदर हो गया। मंत्री साहब वाला पार्सल तो यहीं रह गया और किसी और का पार्सल मैं साहब को भेज दिया। आज साहब आपका पार्सल मैं भिजवा रहा हूं कुछ देर में। अब देखिए साहब, मैं आपको ये माचिस का बंडल नहीं दे सकता। वो क्या है ना कि मंत्री साहब के लिए खास जापान से मंगवाया गया है। एक काम कीजिए, आप वो बंडल ले लीजिए, सामने से रखा हो। अरे अंकल क्यों नहीं दे सकते? मंत्री साहब से पहले मैंने आपको बोला था कि ये बंडल मुझे दे दीजिए। मेरे को नहीं पता, मुझे ये बंडल चाहिए। आपने 100 रुपए का बताया ना, मैं एक काम करता हूँ, आपको इस पूरे बंडल के 500 रुपए दे देता हूँ। अरे साहब आप बात क्यों नहीं समझते हैं? हा? मंत्री साहब से पंगा ले ले, उनका पार्सल हम आपको दे दे। एक बात बताइए, नदी में रह के मगरमच्छ से बैर करे? अरे हमको दुकान चलाना है कि नहीं? देखिए एक काम कीजिए, आप दूसरा बंडल ले लीजिए, हमारा दिमाग खराब मत कीजिए, समझे? अच्छा, तो मंत्री जी जापान से सोने की चैन की स्मगलिंग करते हैं। यार ये बंडल तो मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, किसी भी हाल में ये लेना होगा। देखिए अंकल, मुझे नहीं पता, आप एक काम करिए, आप है ना अपने मंत्री साहब को दूसरा बंडल दे दीजिए। मुझे तो यही बंडल चाहिए। देखिए वैसे भी मैं ये बंडल आपको नहीं दे सकता, ये खास मंत्री जी के लिए मैं जापान से मंगवाता हूँ, समझे? आप दूसरा ले लीजिए, वहाँ पे है ना दूसरा बंडल अच्छा वाला है। अरे यार क्या करूँ, ये तो बंडल ही नहीं दे रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ। अच्छा अंकल ठीक है, आप एक काम करिए, मैं ना आपको इस बंडल के पूरे 10,000 रुपए दूंगा। आप है ना ये बंडल मुझे दे दीजिए और मंत्री जी को कोई और बंडल भिजवा दीजिए। अरे बात क्यों नहीं समझते हैं? सवाल 10,000 रुपया का नहीं है साहब जी। क्या हुआ भाई साहब, आप परेशान क्यों हैं? अरे देखिए ना मैडम, मैंने इन अंकल को बोला कि ये बंडल मुझे दे दीजिए और अब ये मेरे को देने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मंत्री साहब का है। और मैंने मंत्री साहब के फोन आने से पहले ये बंडल खरीद चुका हूँ। देखो ये तो गलत बात है, ये भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको तो ये बंडल इन्हें दे देना चाहिए। देखिए मैडम, बात की गहराई को समझिए। दरअसल ये पार्सल जो है ना, मंत्री साहब के लिए खास मैं जापान से मंगवाता हूँ और गलती से उनका पार्सल लग गया और ये साहब एकदम टिके हुए हैं कि मुझे यही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ दूसरा ले लीजिए, समझ ही नहीं रहे हैं बात। अच्छा ठीक है, 20,000, मैं 20,000 दे दूंगा। अब तो मेरे को ये दे दीजिए। क्या 20,000? लगता है ये साहब मेरे लपेटे में आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, इनको अच्छे से लपेट ही लेता हूँ। देखिए साहब, जब आप इतना जिद ही कर रहे हैं ना, तो 20,000 में तो ये बंडल मैं दूंगा नहीं। अगर आपको यही बंडल लेना है तो आप 50,000 दे दीजिए और ले जाइए। 50,000? वैसे 50,000 में कोई बुराई नहीं है, इसमें कम से कम 100 माचिस की डिब्बी है और हर एक माचिस के अंदर सोने की चैन होगी, तो मेरे को तो करोड़ों का ही फायदा है 50,000 देके। ठीक है अंकल जी, मैं पूरे 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ इसके, आप ये मुझे दे दीजिए। देख लेंगे, मंत्री जी का बंदा आएगा तो उससे कुछ बोल देंगे। एक काम कीजिए, पैसा मुझे दे दीजिए। ये लीजिए, पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है मैडम। और साहब आते रहिएगा, अपना ही दुकान समझिए इसे। अरे वाह पापा जी, आपका दिमाग तो एक मिसाल है, लेकिन आपका आइडिया एक मिसाइल। इस बेवकूफ को लग रहा है कि इस माचिस के अंदर असली सोने की चैन है, लेकिन इसे क्या पता वो तो नकली सोने की चैन है। आपने 50 रुपए की बंडल को सीधा 50,000 में बेच दिया। कहना पड़ेगा पापा हो तो गोपाल वर्मा जैसा। देखो बेटी, व्यर्थ के बातों में समय बर्बाद मत करो। अब ये नोट लेके जाओ और बैंक में डिपॉजिट करा दो, ठीक है? ठीक है पापा, नया शिकार ढूंढो तब तक आप।